नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम जो है 4 ईयर यूजी का जो है बीकॉम का सिलेबस देखने वाले हैं। बीकॉम के सिलेबस में भी कौन-सा अकाउंट्स एंड फाइनेंस, यानी अकाउंट्स एंड फाइनेंस जिन स्टूडेंट्स ने ले रखा होगा, उनका सिलेबस क्या होने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर का, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपको हम एक बात बता दें कि सीरीज वाइज जो है हम आप लोग का जो है सिलेबस लेकर के आएँगे। पहले फर्स्ट सेमेस्टर का एक हम ये सेपरेट वीडियो बना रहे हैं, फिर सेकंड सेमेस्टर, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, सिक्स्थ, जैसे जैसे आपका सेमेस्टर है उसके वाइज जो है सिलेबस हम आपको डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है। अगर आपको ये सिलेबस ओवरऑल अगर डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैं आपको शुरू में बता देना चाहता हूँ। साथ ही आपको क्या क्या पढ़ना है सब्जेक्ट, ये जो है आपको मैं शुरू में ओवरव्यू देता चलूं कि आपको जितने भी मेजर सब्जेक्ट में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं और माइनर में कौन से पढ़ने हैं, मल्टीडिसिप्लिनरी में कौन से पढ़ने हैं। ये टोटली चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम वाला आपका जो है कोर्स है। यानी कि आपको सबसे पहले तो सब्जेक्ट को चूज करना है। आप एक कोई मेन पेपर रख रहे हैं, जैसे ऑनर्स में आपने अकाउंट्स एंड फाइनेंस लिया, उसके अंदर जो सब्जेक्ट्स आपको सेमेस्टर्स में पढ़ने वो कौन कौन से है ये आपको मैं बता दूं। तो सबसे पहले हेडिंग में आप लोग देख रहे हैं सिलेबस फॉर 4 ईयर बीकॉम इन अकाउंट्स इन फाइनेंस, subject under CBCS system and semester system as per UGC regulation। और यहाँ पे करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, यानी यूजी के लिए ग्रुप ए अकाउंट्स एंड फाइनेंस। मेजर कोर कोर्स की हम यहाँ पे पहले बात कर रहे हैं, यानी कि एमजेसी जिसको हम जानते हैं, जिसको एमजेसी के नाम से हम जानते हैं। यहाँ पे आपको सीरियल नंबर्स दिख रहे हैं, सेमेस्टर आपको यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 4, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। टाइप ऑफ कोर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, एमजेसी 1, एमजेसी 2, ये सेमेस्टर सेकंड का अगर होगा तो 2 होगा, एमजेसी 3 अगर थर्ड सेमेस्टर का है तो एमजेसी 3 होगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं। कोर्स का कोड आप यहाँ पे देख रहे हैं, नेम ऑफ द कोर्स देख रहे हैं, क्रेडिट आपको सभी सब्जेक्ट्स के नाम के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं। फिर मार्क्स सीआईए प्लस ईएसई जो दिया हुआ है वो टोटल 100 है, यानी कि 30 मार्क्स जो है आपका जो इंटरनल असेसमेंट का एग्जामिनेशन होता है, जो 30 मार्क्स आपको यहाँ पे दिख रहा है। और जो 70 मार्क्स दिख रहा है जो कि एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होता है, जो कि आपका सेंटर पे कंडक्ट करवाया जाता है। टोटल मिलाकर के 100 मार्क्स का आपका हो रहा है यहाँ पे। 100 मार्क्स का आपका सारा पेपर है, जो कि आपको यहाँ पे सामने अपने फोन के स्क्रीन पे या डेस्कटॉप के स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलिए हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स को लेकर के। तो फर्स्ट सेमेस्टर में एमजेसी 1 में आपको कोर्स कोड यहाँ पे BCAF एमजेसी 1 दिया हुआ है। इस सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसका क्रेडिट 6 है। अगर इसमें आप पास हो जा रहे हैं तो आपको 6 क्रेडिट पूरे दिए जाते हैं। अगर आप फेल हो जाते हैं तो एक भी क्रेडिट आपको नहीं दिया जाता है। ठीक है, मार्क्स जो आपको आएगा वो आपको पता चल जाएगा आपके मार्कशीट के ऊपर। ठीक है, फिर यहाँ पे सेकंड में आप देखिए, सेकंड सेम की बात की जा रही है, एमजेसी 2 BCAF एमजेसी 2। इसमें जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट आपको पढ़ना है, क्रेडिट इसका भी 6 है और 100 मार्क्स का ये पेपर है। फिर थर्ड सेमेस्टर में आपको जो है कोड वगैरह आप देख लीजिए, बिजनेस लॉ है, क्रेडिट आप अपना देख लीजिएगा यहाँ पे, बाकी मार्क्स आपको 100 ही रहेगा। क्रेडिट जो है वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है, उसको हम ध्यान नहीं में अभी फिलहाल नहीं रखेंगे। फिर जो है थर्ड में आपको एमजेसी जो है आपको 4 पेपर भी पढ़ना पड़ रहा है, जो कि आपका बिजनेस मैथमेटिक एंड स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, ये आप जब फॉर्म भर रहे होंगे तो आपको वहां पे क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है, वो आपके प्रोविजनल फॉर्म के ऊपर जो है दर्शाया गया रहता है। ठीक है, नहीं दर्शाया गया हो तो आप अपने डिपार्टमेंट से, कॉलेज से कांटेक्ट करके बात कर लीजिए कि भैया हमने जो सब्जेक्ट चूज किया है क्या उसमें ये पेपर है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये चॉइस बेस्ड वाला पूरा जो है सिस्टम है। फिर फोर्थ सेमेस्टर में आप देख रहे हैं बिजनेस फाइनेंस है। फिर आप जो यहाँ पे फोर्थ सेमेस्टर में दूसरा पेपर देख रहे हैं इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंटिंग है। फिर आप जो है यहाँ पे फोर्थ सेमेस्टर में देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है, क्रेडिट आप देखते जाइएगा। उसके बाद जो है आप फिफ्थ सेमेस्टर में आएंगे तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपको पढ़ना होगा। फिर फिफ्थ सेमेस्टर में आपको कॉस्ट अकाउंटिंग भी है। फिर सिक्स सेमेस्टर में आपको जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स भी है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको ये सारे सब्जेक्ट जो दिख रहे हैं कि सेम सेमेस्टर में, लाइक फिफ्थ सेमेस्टर में आपको दो दो पेपर दिख रहे हैं, तो इसमें से होपफुली आपको चूज करना पड़ेगा कि आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, सिक्स सेमेस्टर में आएंगे तो बिजनेस इकोनॉमिक्स है। फिर सिक्स सेमेस्टर में आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग है।
फिर 6th सेमेस्टर में आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ठीक है, जो कि जीएसटी के नाम से जाना जाता है। फिर आपको 7th सेमेस्टर में ऑडिट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। फिर आपको 7th सेमेस्टर में रिसर्च मेथोडोलॉजी है। फिर 7th सेमेस्टर में आपको कंपनी लॉ भी पढ़ना है, और 8th सेमेस्टर जो कि आपका फाइनल सेमेस्टर होगा, जिसमें कि आपको बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ना है। ये मेजर सब्जेक्ट का काम यहाँ पे खत्म होता है। यहाँ पे देखिए, बीकॉम इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस एमजेसी मेजर कोर्स, सीआईए का मतलब होता है कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट, जो कि आपका कॉलेज में कंडक्ट होता है मिड टर्म, और आपका असेसमेंट दिया जाता है असाइनमेंट वगैरह के ऊपर जो आपको मार्क्स मिलते हैं। ईएसी यानी कि एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, जो कि आप सेंटर पे जाकर के एग्जामिनेशन देते हैं, ठीक है। बी में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है माइनर कोर्स एमआईसी। माइनर कोर्स के जो सब्जेक्ट्स है वो लगभग मिलते जुलते आपके मेजर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होंगे। इसमें भी आपको चूज करना पड़ता है कि मेजर में आप कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहते हैं, माइनर में आप कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहते हैं। मेजर में अगर आपने मान लीजिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग चूज कर लिया होगा, अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में चल रहा होगा, तो आप फिर जो है माइनर में वो सब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं। इस बात की जानकारी आपको पहले से ही होगी, ठीक है। बाकी आप जो यहाँ पे माइनर सब्जेक्ट का देख सकते हैं, जिसमें कि आपको पहला सेमेस्टर में आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, क्रेडिट आप देख लीजिएगा। सेकंड सेमेस्टर में आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है। थर्ड सेमेस्टर में बिजनेस फाइनेंस है। फोर्थ सेमेस्टर में आपको जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। फिफ्थ में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट है। फिर फिफ्थ में जो है इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंटिंग है। सिक्स में आपको इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है। फिर सिक्स में आपको जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जीएसटी। फिर आपको जो सेवेंथ में कॉस्ट अकाउंटिंग है, और एट्थ में आपको ऑडिट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिला। फिर मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स में आपको जो है MDC 1, MDC 2, MDC 3 टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम द बास्केट। ये आपको जो एक टोकरी में कोर्स दे दिए गए होंगे, और उसमें से आपको चूज करने होंगे, ठीक है। फिर आपको एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स टू बी ऑफर्ड, अगर ऑफर्ड किया जाएगा तो उसमें MIL होगा फर्स्ट सेमेस्टर में। सेकंड में होगा एनवायरमेंटल साइंस। थर्ड में आपका जो होगा AEC 3 के नाम से, क्या है यहाँ पे दिख नहीं रहा है, डायरेक्टर रियोक मैनेजमेंट ऐसे करके कुछ दिख रहा है। AEC 4 आपको जो है NCC NSS NGO सोशल सर्विस। उसके बाद स्काउट एंड गाइड इन स्पोर्ट्स, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद स्किल इनहेंसमेंट में आपको जो है बास्केट में सब्जेक्ट्स दिया जाएगा, उसमें से आपको चूज करना होगा, जिसमें कि आपको जो है इससे पहले वाले में आपको स्वच्छ भारत अभियान ये सब, और इसमें कंप्यूटर स्किल्स वगैरह का जो होगा। वैल्यू एडेड में भी आपको ऑफर किया जाएगा। फिर आपका समर इंटर्नशिप ये सब है, वो 5th सेमेस्टर, और आपका 8th सेमेस्टर में रिसर्च होगा। तो ये सारा चीज जो है आपका होगा, वो आगे आने वाले टाइम का है। हम पहले फर्स्ट सेमेस्टर को डिस्कस कर लेते हैं। बहुत लंबा हो गया वीडियो, मुझे पहले ही जो क्लियर कर देना चाहिए था इस चीज को। तो देखिए, अभी जो हम बात कर ले कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको क्या पढ़ना है। तो ये आपका जो है फर्स्ट सेमेस्टर का जो है पूरा सिलेबस है। यहाँ पे आपको जो टॉपिक कवर्ड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होगा, जिसमें कि अकाउंटिंग एज अ इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। IFRS ये सब जो आपको जो है दिखाई दे रहा है। बी में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वेंशंस ऑफ अकाउंटिंग, और सी में आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको पढ़ना पड़ेगा, IFRS वगैरह जो आपको जो दिख रहा है। फिर सेकंड में अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन एंड बिजनेस एंटिटीज आपको जो पढ़ना होगा, जिसके लिए जो है यहाँ पे लेक्चर्स कितने होने चाहिए, 10 लेक्चर आपको थियोरेटिकल फ्रेमवर्क के लिए होना चाहिए। 15 लेक्चर्स आपका जो अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन एंड बिजनेस एंटिटीज के लिए होगा, ठीक है। फिर थर्ड में आपको जो दिख रहा है अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज, इंस्टॉलेशन एंड रॉयल्टी। हायर परचेज सिस्टम होता है, उसके जो है आपको 15 लेक्चर्स जो लिए जाने हैं कॉलेज में। बाकी ये आपको जो सिलेबस में है, तो मैंने आपको बता दिया। फिर इसका जो सब पार्ट है हायर परचेज का, रॉयल्टी अकाउंट वगैरह बनाना होगा, रॉयल्टी कॉन्सेप्ट, जर्नल, लेजर अकाउंट्स ऑफ बुक्स बनाना होगा, ये सारी चीजें। फिर फोर्थ में आपको अकाउंटिंग फॉर क्या है, आपको इनलैंड ब्रांचेस और डिपार्टमेंट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांच सिस्टम और डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, ये आपको जो पढ़ना होगा, जिसके लिए 10 लेक्चर आपके लिए जाएंगे। फिर फिफ्थ में आपको जो दिखाई दे रहा है अकाउंटिंग फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड इंसॉल्वेंसी, ये भी आपको जो है पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। ये MJC का हो गया सब्जेक्ट आपको। इसके बाद हम जो है सेकेंड सेमेस्टर में एंटर कर जाएंगे, तो सेकेंड सेमेस्टर हमको फिलहाल डिस्कस नहीं करना है, तो हम सेकेंड सेमेस्टर को वैसे ही छोड़ देते हैं। अब रही बात कि माइनर में क्या रहने वाला है, तो देखिए, अगर आपने माइनर में
अकाउंट्स एंड फिनांस में MIC में अगर आपने जो है माइनर कोर्स में फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिया होगा तो आपको फिर वही सिलेबस देखने को मिलेगा जो मेजर में आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको टोटल वही सारे जो है सिलेबस देखने को मिलेंगे। प्रिपेयर ऑफ जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन जो आपको मैंने ऊपर बताया, ठीक है। तो माइनर में आपको यही जो है सेम सिलेबस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर उसमें से अगर आपने कोई ऑप्शन में कुछ अलग रखा है तो फिर उसका आपको जो है स्पेसिफिकली देखना पड़ेगा कि आपने जो ऑप्शन चूज किया है उसका सिलेबस क्या है। अब क्योंकि आपने जो है मेजर सब्जेक्ट में अगर आपने जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑप्ट कर लिया होगा तो यहाँ पे जो है आप फिर माइनर सब्जेक्ट में, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो ऑप्ट करने जाओगे नहीं, ठीक है। तो मेजर सब्जेक्ट आपका वो हो जाएगा। माइनर सब्जेक्ट की जो है अगर रही बात, तो बेसिकली जो आपने देखा अभी मेजर सब्जेक्ट का जो सिलेबस आपने देखा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, वही सेम आपको जो है माइनर में भी देखने को मिल रहा है। उसमें लीफो फीफो वगैरह जो है एड ऑन हो जाता है। एक और चीज, जो सिलेबस फॉर्म किया गया है वो कहीं ना कहीं बहुत मैसी है, यानी कि पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, प्रैक्टिकल पार्ट पूरा एकदम घिचपिच सा है मेजर माइनर के चक्कर में। तो आपको एक और चीज मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, एक और वीडियो हमने बना रखी है जिसको आप देख सकते हो। उस वीडियो को छोड़ो, आप चाहो तो जो बीकॉम का पूरा सिलेबस है जो कि पूरा एक बुक है उसको आप परचेज कर सकते हो हमारे वेबसाइट से। PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा और उसमें टोटल का टोटल सेमेस्टर में क्या क्या इन डिटेल पढ़ना है कॉमर्स वालों को वो उसमें दिया हुआ है, ठीक है। इवन दो मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स जो ऑफर्ड आपको किए जा रहे हैं उसमें क्या क्या पढ़ना है वो भी सिलेबस उसके अंदर कवर्ड है। इसमें जो है ना, जो ये सिलेबस है ये पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से बनाया गया। इवन दो बिहार की जितनी यूनिवर्सिटीज है उनके प्रोफेसर्स ने जो सिग्नेचर विग्नेचर कर रखा है, इसके ऊपर आपको दिखाई दे जाएगा जब आप इसको डाउनलोड करोगे। तो उसमें केवल और केवल मेजर और माइनर का ही इन्होंने जो सिलेबस डिस्कस किया, उसके अलावा किसी का सिलेबस डिस्कस नहीं किया। ऑल दो पूरा सिलेबस डिस्कस यहाँ पे नहीं किया गया हुआ। तो मैंने आपको ये बता दिया शुरू में ही कि क्या क्या आपको पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के लास्ट 8 सेमेस्टर तक, और वो आपको यहाँ पे दिखाई दे गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो रहा हो, डाउट तो इवन तो मैं बताऊं कि मैं वीडियो बना रहा हूं तो मुझे खुद डाउट होने लग रहा होता है कभी कभी कि ये क्या इन्होंने दे दिया है, क्योंकि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद से जो सिलेबस में डिजास्टर चेंज आया है जिसकी वजह से बच्चे भी कंफ्यूज, टीचर भी कंफ्यूज, और किसी से भी अगर सही सवाल पूछोगे तो वो शायद ही उसका आंसर सही तरीके से दे पाएगा, है ना। लेकिन फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर लो और मैं आपका उसका आंसर करूंगा ही करूंगा। इसलिए मेंशन नॉट, और आपको जो है एक एक इन्फॉर्मेशन मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस कवर हो गया। अब सेकंड सेमेस्टर की वीडियो में बनाऊंगा, उसमें इन शॉर्ट जो चीजें होंगी वही मैं बताऊंगा। ये वीडियो काफी लंबा हो गया, तो आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए चलता हूँ, धन्यवाद। आप डिमांड कर सकते हैं कि अगला कौन सा टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, या जो टॉपिक आप पढ़ाने के लिए भी बोलोगे तो मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, बिकॉज माई बैकग्राउंड इज कॉमर्स। तो मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ तो पढ़ा सकता हूँ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए चलता हूँ, धन्यवाद।